तारा तारा ये कहता है रात ढलेगी। हाँ तारा तारा ये कहता है रात ढलेगी। हाँ रात के माथे पर लिखा है रात ढलेगी। ढलेगी कि नहीं ढलेगी? हाँ रात के माथे पर लिखा है रात ढलेगी। सुबह परस्तो ख्वाब दस्तो नूर के रस्तो तुमने बस यूं ही चलना है रात ढलेगी। रात के माथे पर लिखा है हाँ रात ढलेगी। हाँ कल का सूरज हम देखेंगे, हम देखेंगे। सर जुल्मत का हम देखेंगे, हम देखेंगे। ऊंचा 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 सच का आलम देखेंगे। इस मुश्किल ने भी टलना है रात ढलेगी। हाँ इस मुश्किल ने भी टलना है रात ढलेगी। रूमी ने कहा था कि जो आपको ज़ख्म लगता है ना, ज़ख्म, इसमें से रोशनी आती है, उस रोशनी को पहचानो। तो वो बात मेरे जहन में थी, तो उस पर शेर देखेंगे। हाँ ज़ख्म की लौ में ढलते रहना, ढलते रहना। हाँ दीप बुझें तो जलते रहना, जलते रहना। रास्ता 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 बन कर चलते रहना। रात ने आखिर को ढलना है रात ढलेगी। रात ने आखिर को ढलना है रात ढलेगी। रात के माथे पर लिखा है रात ढलेगी। अच्छा बात साहब, एक आखिरी क्वेश्चन दे दीजिएगा। आपने जो नज़म लिखी इसे उठा लो, तो ये बहुत ज़्यादा वायरल रही और आपकी शायद गिरफ्तारी का मौजब भी यही बनी। आप इतनी गिरफ्तारी हुई है पाकिस्तान की तारीख में जो गैर कानूनी थी, जबरन थी जैसे आपकी हुई, जुल्म किया गया। पिछले 2 साल की अगर बात करें, वो कौन सी एक जबरी गुमशुदगी थी जिसने आपको इतना तोड़ के रखा और आपको इतना परेशान किया और आपको मजबूर किया कि आपने ये लाइनें लिखी? वो किस एक बंदे की? देखिए, the cruelest sin and crime on this planet is enforced disappearance। यानी कि जो सफाक तरीन जुर्म है ना इस प्लानट पे, वो एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस है। और वो दुख मेरा किसी मशहूर आदमी के लिए नहीं था खाली, कि वो इमरान रियाज के लिए है, या वो सलीम शहजाद के लिए है, या वो मतीउल्लाह जान के लिए है, या वो ये जो PTI के बहुत सारे लोग, अब तो इतने लोग गायब हुए कि अब तो तादाद और नाम लेकर आप गिन ही नहीं सकते। वो किसी एक स्पेसिफिक आदमी के लिए नहीं है। ये उठा आइन ने बता दिए सबकी, तो बस अपने डोमेन्स में रहें। हम किसी से नहीं कहते वो किसी के डोमेन में जाए। आप किसी के डोमेन में जाएंगे, किसी के खेत में घुसेंगे, तो फिर बाढ़ का मसला तो उठेगा। अच्छा
अच्छा अहमद भाई, जब आप गिरफ्तार हुए आपने हथकड़ियों के दौरान जो अशार पढ़े थे जी। वो बड़े वायरल हुए हैं, दुनिया सुनना चाहती है, वो क्या दोबारा एक बार सुना दें? मैं जब मेरी गुमशुदगी के दौरान के शेर थे, उस वक्त तो मेरा हाफ़्ज़ा इतना काम नहीं करता था, ज़ाहिर है मुझे लिखने की चीज़ें मिली थी तो मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो कुछ सोचता था, फिर उसको याद करता था कि एक एक घंटे घूम फिर के। और घूमना फिरना क्या था, जितनी जगह थी वहीं घूमते फिरते थे, वहीं वॉक करते थे। तो वहाँ मैंने शेर कहे थे कि सर को हाथों में लिए तेग सी बातों में लिए, सर को हाथों में लिए तेग सी बातों में लिए, करियाओ कसरे सितमकार भी देखाए हम। सर को हाथों में लिए तेग सी बातों में लिए, करियाओ कसरे सितमकार भी देखाए हम। सर उठाने के सिवा जिनकी ख़ता कोई नहीं, अपने जैसे वो ख़ताकार भी देखाए हम। और क्या चाहिए है अर्ज़े वतन तेरे लिए, और क्या चाहिए है अर्ज़े वतन तेरे लिए, तोक भी चूम लिया दार भी देखाए। ये अल्लाह का बहुत करम है, हमने तो पहले दिन भी सलाखें चूमी थी। तो ये अल्लाह से हमेशा दुआ थी कि जिस नज़रिए पर खड़े हैं उसका इम्तिहान ले हमसे और कुर्बानी ले। और जब नज़रिए को खून लग जाता है ना, नज़रिया कभी ठंडा नहीं पड़ता। एक दफ़ा आपका खून उसको लग जाए ना तो वो फिर दूसरी दुआ हमारी यही थी कि या खुदा यहाँ से मुझे और मेरी बात और मेरे नज़रिए को साथ बाहर निकालना, अगर इनमें से कोई एक चीज़ जानी है तो मेरी लाश निकालना, कि बात हम अंदर कहीं छोड़ कर नहीं आए, बात हम साथ लेकर आए इंशाल्लाह। एक आपकी नज़म है जिससे उम्मीद बहुत मिलती है, मैं चाहता हूँ वो भी आप सुना दें। तारा तारा कहता है हाँ, वो ताज़ा नज़म है मेरी, तो गाकर ही सुना सकता हूँ अगर इजाज़त जैसे हो। मर्जी। मैं ये अंदर की नज़म थी, ये नज़म बड़ा हौसला देती थी। इसका वो ये हुआ कि मैं कहीं किसी हालत में था तो ज़ाहिर है एक कैफियत थी बड़े टूटने की, तो किसी मुझसे पहले की किसी अहमद फरहाद ने उस दीवार पे लिखा हुआ था, पता नहीं कैसे लिखा था, मुझे समझ नहीं आती कि कुछ था नहीं लिखने वाला, लेकिन खुरच के लिखा हुआ था कि मुझे अभी भी वो लिखाई भी मुझे याद पड़ रही है कि ये वक्त गुज़र जाएगा और लाइफ होप सस्टेन्स लाइफ, और साथ उन साहब की भी कोई डेट लिखी हुई थी यात्रा की। तो उस रात फिर मैंने नज़्म लिखी, उस नज़्म ने मुझे बड़ा हौसला दिया, मैं उसके कुछ शेर आपको सुनाता हूँ।